हमारा प्रयास फाउंडेशन ने डॉक्टर्स डे पर आयोजित किया स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। मुंबई के बांद्रा के उत्तर भारतीय संघ में नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके हमारा प्रयास फाउंडेशन द्वारा एक व्यापक स्वास्थ्य जागरूकता का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने वाले चिकित्सक को सम्मानित करना था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और जटिल रोगों से बचने के उपाय पर प्रकाश डाला। जिसमें डॉक्टर गिरीश त्रिवेदी ने कहा कि महिलाओं की बीमारी स्तन कैंसर की समय पर पहचान हो जाए तो इलाज अधिक प्रभावी होता है और इससे बचा भी जा सकता है। हमारा उद्देश्य महिलाओं को जागरूक बनाना और उन्हें जांच की सुविधा देना है। तो डॉक्टर राहुल सिंह ने फैटी लिवर डिसीज की बढ़ती समस्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए इसे एक मूक महामारी बताते हुए कहा कि जीवनशैली तनाव, खराब खानपान और व्यायाम की कमी फैटी लिवर की समस्या को तेजी से बढ़ा रही है। ये तब तक पता नहीं चलता जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। समय पर जांच और जीवनशैली में बदलाव से इससे बचा जा सकता है। प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय सिंह ने किसी भी बीमारी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच को महत्व देते हुए कहा, रोकथाम इलाज से बेहतर है, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों में। तो डॉक्टर ध्रुव सिंह ने कहा कि घर का खाना खाना ही असली दवा है और जीवन खाने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। डॉक्टर ध्रुव सिंह ने बताया कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बाहर के असंतुलित भोजन की आदतें कई बीमारियों को जन्म दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बाजार के जंक फूड, तले भुने पदार्थ और फास्ट फूड सिर्फ स्वाद देते हैं, स्वास्थ्य नहीं। जबकि घर का बना ताज़ा, संतुलित और सादा भोजन शरीर को पोषण देता है और जीवन शक्ति बनाए रखता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस संदेश का समर्थन करते हुए इसे अपनी दिनचर्या में अपनाने का संकल्प भी लिया। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक कृपाशंकर सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए हमारा प्रयास फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जरूरतमंदों की मदद के लिए संस्था की पूरी की तारीफ करते हुए कहा कि वे पूरी तरह से संस्था के साथ है। बता दें कि यह कार्यक्रम चिकित्सकीय सेवा और जनसंपर्क का एक सफल संयोजन था। तो वहीं इस शुरुआत संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे स्वर्गीय देवनारायण सिंह को श्रद्धांजलि देकर हुई। तो वहीं कार्यक्रम में शामिल लोगों में विधायक राजहंस सिंह, पूर्व विधायक चंद्रकांत त्रिपाठी, पूर्व विधायक ठाकुर रमेश सिंह, अखिलेश सिंह, बब्बन सिंह, उदय प्रताप सिंह, अवनीश सिंह, रामकुमार पाल, विनोद गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, अशोक सिंह, शिवनारायण सिंह, जैनुद्दीन खान रहे। इस अवसर पर संस्था के कार्यों से प्रभावित मनीष सिंह के दोस्त उमेश सिंह ने 51,000 का चेक संस्था को कृपाशंकर के हाथों में देते हुए कहा कि भविष्य में भी मेरा अनुदान संस्था को मिलता रहेगा। तो वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के संरक्षक रत्नेश सिंह, अध्यक्ष रामबख्श सिंह, उपाध्यक्ष जयप्रकाश ज्ञान सिंह, रमाशंकर सिंह, महासचिव दिग्विजय सिंह, कोषाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, रजनीश सिंह, संगठन सचिव जोखन सिंह, संजय सिंह, अमित सिंह, सलाहकार समिति धर्मराज सिंह, चंद्रशेखर सिंह, मुकेश सिंह का सहयोग रहा। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष रामबख्श सिंह, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष R.N. सिंह की संस्था की मदद के लिए तारीफ की। इस संस्था का नाम ही इतना सुंदर नाम है कि उससे नाम से पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है। हमारा प्रयास फाउंडेशन आज 6वें साल में ये कार्यक्रम कर रहा है। एक छोटा सा पौधा आज बड़ा रूप ले रहा है और आने वाले समय में बरगद के वृक्ष की तरह ये फैलेगा। इससे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को जिसको कोई पूछता नहीं है, ऐसे लोगों को जिनको होप खत्म हो जाती है, वो जिंदगी लेके आते हैं शहर में और उनको मालूम कि हम मौत लेकर के हम जाएंगे, ये मान के आते हैं। ऐसे समय हमारा प्रयास फाउंडेशन जो है एक सहारा बनता है और सहारा बन के उनकी देख रेख करता है। मैं हमारा प्रयास फाउंडेशन को साधुवाद देता हूँ। वो तमाम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ करके इनके साथ इस प्रयास के साथ अपना प्रयास पूरी तरह लगाए, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी एक आपके माध्यम से अपील है, इस संस्था के साथ जुड़े, लोगों की पीड़ा बांटे, लोगों का दर्द बांटे। तो मुझे लगता है कि इंसानियत और मानवता और ईश्वर ने जो एक मतलब जिसके लिए जन्म हुआ है, इंसानियत और मानवता जिंदा रहेगी। देखिए, दो विषय है। कैंसर जो बीमारी है बहुत ही भीषण बीमारी है और जब किसी को कैंसर होता है तो वो मरीज 3 फ्रंट पे जूझता है। उसको 3 फ्रंट पे परेशानी होती है। एक तो फिजिकल डिस्ट्रेस, मतलब उसको शारीरिक पीड़ा होती है। दूसरी इमोशनली वो एक तरह से डिस्टर्ब होता है और तीसरे फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता है। तो इस संस्था के माध्यम से ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि जितने जल्दी
इस बीमारी का पता चलेगा, डायग्नोसिस होगी, उतना इलाज में सुविधा होगी। और हम समाज के लोगों से अपील करते हैं कि इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मरीज को जरूरत में दे, इसीलिए समाज की उपयोगिता है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे है, लेकिन आज ही डॉक्टर डे मना रहा है। और हमारा प्रयास संस्था जो फाउंडेशन गरीब लोगों के लिए, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम करता है। और मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा का कार्य करता है। और समाज के सभी तबके के लोगों को, चाहे वो इंसानियत है, किसी भी समाज के लोग हो, सबको वो सेवा करने का सबका काम है। तो एक इंसानियत की सेवा हमारा प्रयास फाउंडेशन ईश्वर की सेवा कर रहा है। तो हम लोग तो सिर्फ इसलिए आके इनको मुबारकबाद देते हैं, इनका उत्साह बढ़ाते हैं, इनको जो भी सामाजिक राजनीतिक जो भी आवश्यकता होगी हम पीछे खड़े होकर पर्दे के पीछे से उनका मदद करने का काम करते हैं। और बहुत हमारा प्रयास फाउंडेशन को हमारी शुभेच्छा है। और ये इसी प्रकार इंसानियत की सेवा करते रहे। ये इंसानियत मतलब ईश्वर की सेवा है, ये उसको अपने को आगे बढ़ाते जाए, यही शुभकामना देनी। सबसे विशेष करके हमारा प्रयास फाउंडेशन में बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो इन्होंने एक पब्लिक में जागरूकता लाने का काम किया और ये ऐसे ही आगे बढ़ावे, ये हमारी शुभकामनाएं है। और जहाँ पे भी मदद लगी हम लोग करेंगे। रह गए हमारे जैसे डॉक्टर लोग जो उपचार के बारे में बता रहे हैं, जैसे आप लोग अभी जैसे चला भाई दवा के बारे में कुछ चीज़ें भाई ठीक हम लोग आज प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारे पास हर एक आदमी आता है। क्योंकि ये 2-3 बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे कैंसर का है, डायलिसिस का है, किडनी पेशेंट साला किसका घर बर्बाद हो, कैंसर हो गया तो उसमें बड़ा क्योंकि नाम सुनते ही आते पेशेंट तो जगह परिवार से लेके पेशेंट तक मर जाते कि भैया बचूंगा नहीं। तो जैसे क्वेश्चन में भी ठीक है, जैसे बाहर दवाएं हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं है? अगर वो इलाज है उसे वो ठीक है, महंगी है तो महंगी, तो भाई मेरा वो इलाज के बचाओ उसको, मरना जीना तो भगवान के हाथ में। अगर अपने पास दवा है तो बाहर से मंगा करके दिया जाए, भले महंगी दवा है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा था, हमें भी नहीं मालूम था, एक लड़का था मिलिट्री में था, वो न तो कोई नशा करता न कुछ करता, लेकिन किसी ने बताया कि ये दवा एक बाहर से इंजेक्शन आता है। तो मैंने फिर पूछा, बोला नहीं वो इंजेक्शन आता है, 12 लाख तक होता है और 3 इंजेक्शन लेना पड़ता है। बोला फिर वो क्यों नहीं है इलाज होता उसका? आज वो थोड़ा थोड़ा में तुम तो खत्म हो जाता है, आदमी के घर बर्बाद हो जाएगा। अगर दवा है वो चीजें तुम लाओ, पब्लिक में चालू करो ना उससे। इस कम से कम इस माध्यम से हमारा प्रयास फाउंडेशन से ये उपलब्धियां हुई। मैं चाहूंगा कि इसको और आगे बढ़ा करके, ठीक है जो हम गरीब है उनको मदद करके किस तरह से भाई वो दवा को उपलब्धियां कराई डॉक्टरों के माध्यम से, जो हमारे जितने हम सहयोग कर सके वो सब। इसके लिए पूरा धन्यवाद मैं देता हूँ हमारा प्रयास फाउंडेशन को। ये सबसे पहले तो इस संस्था को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा प्रयास फाउंडेशन ने एक बहुत बढ़िया शुभारंभ किया है समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो लीवर की बीमारियाँ हों, चाहे वो कैंसर हो। जागरूकता बहुत ज़रूरी है और अगर हम अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे तो कोई हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ मदद नहीं कर सकता। तो हमें अपने आप से अपने खान पान पे, अपने व्यायाम पे, अपनी दिनचर्या पे नियंत्रण करना होगा। संयम से खाना, संयम से रहना, संयम से आगे बढ़ना और संयम से समय समय पर अपनी स्वास्थ्य की जांच कराते रहना ही आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है और एकदम कम खर्चे में। यही मेरी शुभकामना है। हमारा प्रयास फाउंडेशन को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा उनका आयोजन है और इतने सारे लोग को एकत्रित करना और बहुत ही इस समय के लिए बहुत ही उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। जब हम बोलते हैं प्रिवेंशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जितना हम जागरूक हों, जैसे डॉक्टर गुरु ने बोला था, जितना हम अवेयर रहेंगे उतनी ही कोई भी रोग हो, चाहे वो किसी भी रूप में आए, अगर हम अवेयर हैं और हमने उसको पहले पकड़ा है, टाइम पे उसका इलाज हो रहा है तो उसका निदान है, निराकरण। नहीं तो लेट होने के बाद बहुत सारे मुसीबत, तकलीफ, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल सब तकलीफें होती हैं। तो यही कहना चाहूँगा, अवेयर रहिए और अपने टेस्ट कराते रहिए। आप अपने बारे में बताना चाहेंगे आपकी? मैं डॉक्टर राहुल सिंह हूँ, MD मेडिसिन, मुंबई यूनिवर्सिटी से, एंड कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ पे मेरा स्पेशलाइजेशन है।
सबसे पहले तो हमारा प्रयास फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे की विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करने के लिए। और जैसे कि आपने पूछा कि भाई कैंसर, देखिए किसी भी परिवार में जब कैंसर का निदान होता है तो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में देखा जाता है उसको, क्योंकि ये सिर्फ उसका इलाज करने के लिए ही नहीं, इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी आर्थिक आपदा आ गई है। और कैंसर के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, आपको थोड़ा भी संदेह है, थोड़ा भी शक है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है मेरे शरीर में, मेरे आम जो रूटीन है उसमें से थोड़ा अलग जा रहा है कोई भी चीज़ शरीर में, चाहे वो स्तन की गांठ हो, चाहे वो आपके मोशन के रास्ते के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप जाके डॉक्टर को संपर्क कीजिए। छोटी से छोटी जो सबसे आसानी से उपलब्ध जांचें हैं वो सब आप कराइए, और उसमें भी अगर कोई संदेहजनक कुछ फाइंडिंग आती है तो बड़ी जांच के लिए डॉक्टर आपको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। लेकिन आप ये डर के बैठ जाएं घर पे कि भाई अरे हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो तो सर्जरी कर देंगे या तो वो कीमोथेरेपी दे देंगे, ये गलत है। ऐसे कोई नहीं करता है, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके, आपको अच्छे से समझा के ही आगे बढ़ा जाता है। और जब तक आपकी किसी चीज़ की अनुमति नहीं मिलेगी, डॉक्टर भी कुछ नहीं आगे करेगा। तो यही मेरा मैसेज है। देखिए, मैं डॉक्टर्स और कैंसर से पहले मैं आपको अपने समाज के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके उत्तर भारतीय समाज के लिए कर रहे हैं। और जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, गांव जाने की, फेरी वालों की, ऐसे स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड है, किसी के नज़र में नहीं आता। तो अपने समाज, एक तो हमारी बड़ी आबादी है मुंबई में, थाना में, तो अपने समाज के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के हमारे में अभी तक तो हमारे संस्थाओं में है, हमारे नेताओं में ये जागरूकता नहीं थी। तो हम ये जागरूकता आम लोगों से ज़्यादा जो है समाज में जो हमारे जैसे लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं जो सामाजिक राजनीतिक काम कर रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य तो ये है कि उनमें ये जागरूकता लाना कि समाज को इसकी भी ज़रूरत है। और दूसरा, जिस हिसाब से हम लोगों ने तरक्की की है इसमें, हमारा जो प्रोग्रेस कार्ड है, हमको ये था कि 5 साल के अंदर हम दूसरे संस्थाएं हैं जो कर रहे हैं स्वास्थ्य पर काम, हम उनके स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है, जिस तरह का सहयोग सबका मिला है, हमको ऐसा लगता है कि हमने जो 5 साल का टारगेट रखा था वो 3 साल में ही हम पूरा कर लेंगे। मैं उन डॉक्टर्स का जो हमारे लिए टाइम निकाल करके आते हैं, वो सिर्फ प्रोग्राम में नहीं आते हैं, वो हमारे रिकमेंड किए हुए लोगों को, हमारे तरफ से भेजे हुए लोगों को वो कम फीस में हो सके उतने सहूलियत के साथ में और प्रायोरिटी पर देखते हैं। तो सबसे बड़ा तो शुक्रिया उनका है। बिना मांगे कुछ लोग जो चंदा दे देते हैं, बिल्कुल उनका है। बिना मांगे हॉल दे देते हैं, उनका है। बिना मांगे जो LED लगा देते हैं, उनका है। और हर वो आदमी जो हमारे लिए 10 मिनट 20 मिनट ला रहा है, एक पत्रकार के हिसाब से मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जागरूकता फैलाना सिर्फ हमारा काम नहीं है, जो भी हिंदी भाषी पत्रकार हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो समाज में वो जागरूकता फैलाएं। टेस्ट हम करवाएंगे, आप हमारे पास आइए तो सही, आप लिस्ट बना के दीजिए 30 की 50 के, हम 50 तैयार हैं, हम आपके घर पर टेस्ट भेज देंगे। लेकिन टेस्ट करने के लिए तो तैयार होइए, जो जल्दी लोग तैयार नहीं होते हैं। बाकी आप लोगों का सबका सहयोग मिले, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, उसके लिए सबका धन्यवाद। आप आए उसका धन्यवाद। फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छी पहल है। एक मुरझाए चेहरे को, जिस घर में अगर एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो, उसके पूरे खानदान को, वही नहीं सिर्फ उसका पूरा खानदान का चेहरा मुरझा जाता है। हमारा प्रयास कोशिश कर रहा है कि उनकी मुरझाए चेहरे को एक रौनक वाला चेहरा दे। उनको डॉक्टर की हेल्प से लेके कुछ छोटी अमाउंट भी सही, लेकिन वो फाइनेंस का भी मदद करते हैं। महंगी दवाइयों को सस्ता करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट भाग रहा है, उसको किस डॉक्टर के पास जाना है, ये सब की मदद जो है हमारा प्रयास कर रहा है। और मैंने व्यक्तिगत देखा है कि इसमें 2 बुजुर्ग लोग जो काफ़ी उम्र हो चुकी है, राम बख्श भाई और बाबू साहब देहांत हो गया, दोनों भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि समाज की मदद की जाए। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, समाज को ये देने का अच्छा तरीका है। और ऐसी संस्थाएं हमारी उत्तर भारतीय में नहीं थी, और कोशिश है कि भाई इसको
वर्ल्ड लेवल तक ले जाए। और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संभाषण में मैं केवल दो लोगों का नाम लूँगा, जो रमेश सिंह जी, विधायक जी, और कृपा भैया ने जो सवाल किए, जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया हमें, कुछ सवाल भी थे, कुछ प्रोत्साहन भी था उनकी तरफ से, लेकिन उन सब का जवाब यही है कि हम लोग तीनों फ्रंट पर, जैसे हमने बताया कि डायग्नोसिस कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, बिना डायग्नोसिस के, जब बिना पता चले उसका इलाज हो नहीं सकता है। तो पहले तो वो कैसे पता चले जल्दी से जल्दी और कम से कम दाम में डायग्नोसिस सारी बीमारियों का हो सके, उसकी सुविधा हमने बना के रखी, चाहे वो MRI हो, CT स्कैन हो, PET स्कैन हो, फाइब्रो स्कैन हो, हम सब करने के लिए तैयार हैं। मैमोग्राफी का कैंप वगैरह तो हम कर ही रहे हैं। इसी तरह से वो कैंप, जैसे कृपा भैया ने बताया, हम बढ़ाएंगे, वैन्स हमारी आएंगी, वो सब किया जाएगा। एक बार डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट में 3 चीजें आती हैं, जैसे एक आर्थिक जरूरतें होती हैं, उस पर हम जितना हो सके कोशिश करेंगे वो करने के लिए। दूसरा होता है अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी उनको पहुंचाया जा सके, जिसके लिए हम एक सेकंड प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकंड ओपिनियन जिसे हम कहते हैं। तो हमारे जो आज के डॉक्टर्स आए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके माध्यम के थ्रू हम अपने पेशेंट्स को वहां तक पहुंचाएंगे, जो कम से कम फीस में एक बढ़िया से बढ़िया डायग्नोसिस वो कर सके, ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सके। और फिर ट्रीटमेंट में जो सुविधा हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, उसके लिए भी हम जो रेट, जैसे रमेश भाई ने कहा कि विदेशों में लोग जाते हैं और वहाँ ठीक होके आते हैं, वो सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी हमें है, हमारे NGO ने, वहाँ हम लोग वहाँ तक भी पहुँच गए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो इलाज आपको विदेशों में 1 करोड़ में हो रहा था, वो यहाँ हम 20 लाख में भी करवा सकते हैं। उतनी क्षमता हमारे पास इंडिया में है, और ऐसे लोगों के साथ में हमारा संपर्क है। तो हम यही चाहेंगे कि इस संपर्क का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, और जिसमें NGO, डॉक्टर्स और प्रेस या मीडिया, मैं कहूँगा, ये तीनों का सहयोग होगा, तभी जागरूकता फैल सकेगी। तो आपके थ्रू हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। लोगों में एक बार जागरूकता आ गई तो फिर कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। सर्वप्रथम मैं जो हमारा प्रयास फाउंडेशन है, उसका मैं बहुत ही अपने मन से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अच्छे काम के लिए इनवाइट किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैंसर एक ऐसा बड़ा डिजीज़ है, पूरे भारत में इसका जो इलाज का जो संस्थाएं बनी हुई है, जैसे टाटा मेमोरियल और ये सब संस्थाएं हैं, आदि संस्थाएं हैं, ये कैंसर इतना बड़ा डिजीज़ है कि उसकी संस्थाएं भी छोटी पड़ जाती है। ये डिजीज़ इतना बड़ा होते जा रहा है। और इवन इनका जो मोटो रखा हुआ है हमारा प्रयास फाउंडेशन का, कैंसर निदान और समाधान। इस फाउंडेशन के द्वारा कैंसर का निदान भी किया जाता है और उसका समाधान भी आता है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना, इस जो संगठन का ये जो मिशन है, जो इन्होंने आउटलेट बनाया हुआ है, मिशन और विजन, कि ये अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हैं कैंसर को, कि प्राइमरी स्टेज पे ही अगर कैंसर का पता चल जाए तो जैसा हम जानते हैं, कुछ खिलाड़ी है, जैसे एक एक्ट्रेस थी सोनाली बेंद्रे जी, फिर हमारे क्रिकेटर थे युवराज सिंह, इन लोगों को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया कैंसर और इन्होंने अपना इलाज कराया और ये बहुत अच्छी लाइफ अब जी रहे हैं। वैसे ही जो इसका ये मोटो रखा हुआ है, अर्ली डिटेक्शन, कैंप लगाते हैं और उसके जरिए कैंसर का पता करते हैं और आगे इलाज में आपको सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जो भी आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों तरीके से। ये इनका बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा। ये मेरा पहला प्रोग्राम है मेरा पहला है, इनका तो कई प्रोग्राम कर चुके हैं। आज मैं यहाँ पर अटेंड किया है मैंने, और इसके आगे इसके साथ जुड़े रहूंगा और धन बल जिस तरीके से भी इस संस्था की मदद कर सकता रहूंगा, और जितना भी अवेयरनेस फैला सकते हैं हम समाज में उतना फैलाएंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत वेरी गुड। और मैं इस संस्था को जुड़ा हूँ, एक रामबख्श सिंह चाचा है हमारे, और हमारे बड़े भाई दिग्विजय भैया, इनके द्वारा, और मेरा सहयोग, मेरी टीम का सहयोग हमेशा इनके साथ बना रहेगा। धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर डे मनाने पे मतलब हमारे संस्था में सोने पे सुहागा हो गया। मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि कैंसर रोगियों की सहायता की जाए, आर्थिक मदद की जाए, उनको रहने की व्यवस्था की जाए, उनको डॉक्टर को दिखाया जाए। जो भी आते हैं गांव दराज से, जो भी लोग आते हैं, इस संस्था का मुख्य मतलब बनाने का उद्देश्य यही था कि जितने भी गरीब है, जो जिनको जानकारी कम है, जिनको अवेयरनेस कम है, उनको हम
डॉक्टर के बारे में बताया, चलो ये डॉक्टर अच्छा है, इसको इस हॉस्पिटल में दिखा, और ऐसे सब लोग गांव से आते थे। और मैं बताऊं कि इतने लोग आए और इतने लोग को हम लोग ने दिखाया, बहुत लोग उसमें ठीक हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए ठीक। लेकिन डॉक्टर से मिलने पिछले 2 सालों से जो हम लोग डॉक्टर डे मनाने लगे, तो अब हमारे मतलब हमारे काम करना और सरल हो गया। मतलब हम ढूंढना नहीं पड़ रहा है। इतने अच्छे से डॉक्टर संजय सिंह के बारे में आप लोगों ने अभी देखा, उनको सुना। आज के डेट में बहुत बड़े सर्जन हैं और बहुत अच्छे लकली हम लोग को मिल गए। डॉक्टर ध्रुव सिंह फैटी लिवर को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो समाज को जागरूक करना और समाज को अपनों के जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए हमारी संस्था हमेशा खड़े रहेगी। उन्हीं के लिए काम करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ज़रूरतमंदों की सहायता करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे उन्हें दवा कराने की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा का केंद्र हो, बस इसी में सब। और आपको बता दूं कि संस्था में जितने भी सदस्य हैं सब मतलब कि ऐसे आप कहीं ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं कहीं, इतने अच्छे लोग। सब लोग का एक ही विचार किया, कितना किसी के काम हम लोग आ जाएं। अपना काम छोड़ करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना काम छोड़ करके हम हॉस्पिटल जाते हैं और दिखाते हैं। बस यही है कि जितना किसी यार कैंसर ऐसा रोग है ना कि आप बस नाम सुनते आधा लोग तो बीमार हो जाते हैं। और जैसे ही आपको फ़ोन करते हैं, आप थोड़ा सा उनको बोलो नहीं यार डरो मत यार, हम एक डॉक्टर को दिखाएंगे ठीक हो जाए। थोड़ा सा उनका दर्द हम बांट लेते हैं। मुख्य यही बात हमारी संस्था का, किसी का दर्द कम कर लो और आगे बढ़ो, बस। थैंक यू। मुझे एक बहुत ही अच्छा दोहा याद आ रहा है, लाली तेरे लाल की जो देखो त्यो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उसी तरह जैसे ही मैंने देखा कि हमारा प्रयास फाउंडेशन में आया, मुझे ऐसे लगा कि हर किसी को, जैसे रत्नेश सिंह और बाकी लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, इस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद में जैसे भगवान कृष्ण को देखने गए तो सभी कृष्णमय हो गए, यहाँ पे आने के बाद में एक ऐसा लगा कि सेवा भाव की जो आपके अंदर एक भक्ति होती है, जो जागृता होती है, वो अपने आप प्रकट हो जाती है। और बहुत ही अच्छा प्रयास है और नाम भी बहुत अच्छा, हमारा प्रयास फाउंडेशन। तो मुझे ऐसे लगता है मैं आज बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज यहाँ पे आया और मैं हमेशा इसके साथ में जुड़ा रहूंगा और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रयास समाज के कई लोग जो अन्य पार्टियों से राजनीति में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से सब एकत्रित होकर और हमारा प्रयास का ये जो संस्था इन्होंने पिछले 5-6 वर्षों से बनाया है, और खासकर मेडिकल के क्षेत्र में जिस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। जितनी सराहना की जाए कम। समाज के हर वर्ग के लोग मिलकर इसका सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 बजे का एक प्रोग्राम है और 4 बजे से ही लोग यहाँ पे आना शुरू कर रहे हैं। हर मतलब इसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन से जात और धर्म के लोग हैं, और खासकर इनके टीम को। और इसके अध्यक्ष तो अभी 1 महीने पहले जिनका देहावसान हो गया, देवनारायण सिंह जी, अभी मैं यहाँ पे राम भक्त सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। उनकी टीम, मैं उन सबको बहुत शुभकामना देता हूँ कि समाज जहाँ पे भी है, मुंबई शहर में कहीं पे भी है, तन मन धन से आप लोगों के साथ में है। जैसे भी आप लोग चाहेंगे समाज आपके साथ में खड़ा रहे और रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी राजनीति में काम करता हो। अपनी विचारधारा की राजनीति में लोग अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारा प्रयास के साथ में। हमारा प्रयास फाउंडेशन जो है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना अच्छा इनिशिएटिव है और इतना अच्छा पर्पज़ है। हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन बनते हैं, बहुत सारे NGO बनते हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो रास्ते में अपना जो उद्देश्य होता है वो भटक जाता है। और हमारा प्रयास फाउंडेशन के जो फाउंडर्स मेंबर्स हैं उनका इतना अच्छा इंटेंशन है और उनका अपार अनुभव है एक सामाजिक जीवन का, और मुझे लगता है कि वो अपने अनुभव को निचोड़ के ये फाउंडेशन बनाए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अतिशयोक्ति की बात नहीं है। बहुत दिनों बाद एक बहुत ही प्रामाणिक लोगों ने और प्रामाणिक तरीके से जन सेवा के लिए काम शुरू किया इस संस्था के माध्यम से, और जितने लोग इसमें जुड़े हैं, समाज में उनकी प्रामाणिकता एकदम स्वयं सिद्ध है। इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन समाज इससे जुड़ता जा रहा है और एक बहुत बड़े भविष्य की हम लोग कल्पना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बड़ा भविष्य इसका आएगा। जिसका समुदाय ने सपोर्ट किया है इन लोगों को, काबिले तारीफ है, और मैं तो हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने समाज का कोई ऐसा प्रख्यात डॉक्टर नहीं है जो अपनी सेवाएं समाज के लिए इनके माध्यम से समर्पित करने को तैयार नहीं है।
अब आगे इसको कैसे और आर्थिक रूप से भी प्रबलता दिलाई जाए ताकि जिन गरीबों के लिए हम मदद करने की सोच रखते हैं उनकी मदद हो सके, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं तो हृदय से एकदम शुभकामना देता हूँ इस संस्था को, इसके लोगों को, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है और जो प्रामाणिकता इनकी सिद्ध हुई है, आज तक इसके पहले हमने देखा नहीं था। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, बस।